में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जी। डीडीए केंद्र सरकार की थी, भाजपा की, और एमसीडी भी भाजपा की थी। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली क्या हुआ, कूड़ा कूड़ा हुआ। लेकिन जितना कूड़ा हटाया जा रहा है गोपाल राय जी, उतना ही कूड़ा डाल दिया जा रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो काम करके देता है उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दी आ रही है, तो दिल्ली वालों की भी परेशानी बढ़ने वाली है और आपकी भी परेशानी बढ़ने वाली है। बड़े मेहनत वाले दिन आने वाले हैं आपके। उस बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इसके लिए पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान दिल्ली के सामने रखा। नमस्कार, मैं हूं अकेल और आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और दिग्गज नेता के साथ। और वो दिग्गज नेता कौन है? गोपाल राय जी, जो अरविंद केजरीवाल जी के सबसे पुराने साथियों में से एक है। कैबिनेट मिनिस्टर है दिल्ली सरकार में, और इसके साथ ही उनके ऊपर सबसे बड़ा जो कहा जा रहा है, क्योंकि आने वाले मौसम को देखते हुए पर्यावरण विभाग जैसे डिपार्टमेंट का जिम्मा गोपाल राय जी के कंधों पर है। तो आज पर्यावरण और उसके साथ साथ दिल्ली की जो समस्याएं हैं, राजनीति से जुड़ी कुछ बातें गोपाल जी से रखेंगे। गोपाल जी, गोपाल राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल सर। सबसे पहला सवाल मेरा, क्योंकि आप पर्यावरण मंत्री हैं और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दी आ रही है, तो दिल्ली वालों की भी परेशानी बढ़ने वाली है और आपकी भी परेशानी बढ़ने वाली है। बड़े मेहनत वाले दिन आने वाले हैं आपके। निश्चित रूप से जी, तो इसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर सर्दियाँ ज्यों-ज्यों बढ़ती हैं, जी। तो दिल्ली की जो पूरी भौगोलिक स्थिति है, उसमें दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल। उस बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इसके लिए पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान दिल्ली के सामने रखा कि उसमें सरकार को क्या करना है, लोगों को क्या करना है, दिल्ली को क्या करना है, दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको क्या करना है और कैसे करना है, उसको लेकर के एक खाका उन्होंने दिल्ली के सामने रखा। और उस विंटर एक्शन प्लान में जो 15 सूत्री एक्शन प्लान उन्होंने घोषित किया, उस एक्शन प्लान में प्रदूषण को पैदा करने वाले हर सोर्स को कैसे कम किया जाए, उसको लेकर के पूरी जो है वो रूपरेखा उन्होंने रखी। उस रूपरेखा को लागू करने के लिए, जमीन पे उतारने के लिए आज से दिल्ली के अंदर ग्रीन वॉर रूम जो है 24x7 जो है वो शुरू किया गया। ठीक, तो इस ग्रीन वॉर रूम में होगा क्या? देखिए, ग्रीन वॉर रूम जो है वो, जैसा मैंने बताया कि जो विंटर एक्शन प्लान दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, उस विंटर एक्शन प्लान में सबसे पहला जो उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट का मतलब ऐसे इलाके जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होते हैं। जी। उन 13 हॉट स्पॉट्स को जो कैसे वहां का प्रदूषण कम किया जाए, इसके लिए दिल्ली वार रूम के अंदर जो हमने ग्रीन वार रूम शुरू किया, उसमें हमने 17 लोगों की टीम इस बार बनाई है। पिछली बार 9 सदस्यीय टीम काम कर रही थी एक्सपर्ट की, इस बार 17, लगभग दुगनी की है। अब ये जो वार रूम में जो हॉट स्पॉट्स का जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए वार रूम से सीधे उन हॉट स्पॉट की मॉनिटरिंग की जाएगी और उनको कम करने की कोशिश की जाएगी। उसी तरह से जैसे गाड़ियों का पोल्यूशन हो गया, डस्ट का पोल्यूशन हो गया, पराली का पोल्यूशन हो गया, पटाखों का पोल्यूशन हो गया, जो अलग अलग सोर्स हैं, उन सबके लिए जो टीमें बनी हैं उनको ग्राउंड पर ले जाने के लिए मॉनिटरिंग का काम जो है वो ग्रीन दिल्ली जो है हमारा वार रूम है उसके माध्यम से किया जाएगा। और साथ ही साथ ग्रीन दिल्ली ऐप एक है जी, उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके दिल्ली के लोग सीधे इस वार रूम से जुड़ सकते हैं। सरकार जो कर रही है, डिपार्टमेंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पर भी किसी को भी अगर ये दिखता है कि भाई यहाँ पे पोल्यूशन फैलाने वाला कोई गतिविधि हो रही है, आप अपने मोबाइल में ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड करिए, उसको फोटो खींचिए और कंप्लेंट करिए, वार रूम उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो इस बार आप हमें दिवाली पर पटाखे फोड़ने देंगे या नहीं? देखिए, दिवाली पे पटाखे फोड़ने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जरूरी है कि लोगों की जिंदगी की जो सांसें हैं वो भी दिवाली पे सुरक्षित रहें, इसके लिए पटाखों पे प्रतिबंध लगाया गया। जैसे आने वाले दिनों में पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जिसके लिए आपकी सरकार काम भी कर रही है, लेकिन इसी तरह एक और मुद्दा है जिस पर आपने एमसीडी इलेक्शन जीता है, कूड़े के पहाड़।
कूड़ा हटाया भी जा रहा है, लेकिन जितना कूड़ा हटाया जा रहा है गोपाल राय जी, उतना ही कूड़ा डाल दिया जा रहा है, क्योंकि ज़मीन देगा डीडीए, डीडीए केंद्र के अधीन, और केंद्र से तो वैसे ही आपका 36 का आंकड़ा है। तो ये लड़ाई कैसे सुलझेगी, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें दिल्ली की जनता ही पिसती है। देखो, 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि दिल्ली में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जी, डीडीए केंद्र सरकार की थी, भाजपा की, और जी, एमसीडी भी भाजपा की थी। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली क्या हुआ? कूड़ा-कूड़ा हुआ। जी, दिल्ली के लोगों ने परिवर्तन किया है एक विश्वास के साथ। बिल्कुल। दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ कम होने लगे हैं। दिल्ली के अंदर उस कूड़े के पहाड़ की स्पीड को और कैसे कम किया जाए, उसके लिए और भी नए प्रबंधन, नई एजेंसियां लगाने की प्रक्रिया चल रही है। और जल्द ही उनकी नियुक्ति के बाद जो अभी कूड़े के पहाड़ कम करने की स्पीड है, वो स्पीड भी काफ़ी तेज़ी से और बढ़ेगी। तो अब वो जो 15 साल का कूड़ा है, जी, उसके लिए कम से कम थोड़ा तो समय चाहिए उसको बिल्कुल। हटाने के लिए। हम दिन रात लगे हुए हैं। देखो, दिल्ली के अंदर तो केंद्र सरकार ने कानून बना करके सारे अधिकार छीन लिए, फिर भी काम तो हम कर रहे हैं। जी, तो काम करने का हमारा इरादा है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो काम करके देता है उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, और इसी मिशन पे हम लगे हैं और काम करेंगे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया गोपाल राय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।